इसके बाद आती है बाय बॉक्स स्टेट्स। बाय बॉक्स स्टेट्स में मतलब आप बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करोगे, जो आपका आखिरी क्राइटेरिया रह गया, सॉरी आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, एक आखिरी रहता है सेल्स का, जो कि आप यूज बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में बाय बॉक्स की रोटेशन कैसे चेक कर। बाय बॉक्स की रोटेशन हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे आपको ये डेटा दिखा रहे हैं उन सेलर का जो इस प्रोडक्ट में आए थे और बाय बॉक्स लेकर गए। बाय बॉक्स लेकर गए का मतलब क्या हुआ, वो सेल करके गए, उन्होंने उस प्रोडक्ट की सेल हासिल की है और चले गए हैं या तो बैठे हैं, दोनों सूरतें हो सकती। यहाँ पे आपको विनिंग परसेंटेज दिखाता है, कितने परसेंट विन किया इसने, अब ये बता रहे हैं। इसमें तो अमेज़न बैठा हुआ है तो 100% विन किया, ठीक है। एवरेज प्राइस, अच्छा ये 30 दिन का डेटा है, सबसे पहली बात ये देख लो, ये 30 दिन का डेटा, 30 दिन के अंदर कितने सेलर आए थे, क्या रेट बेचा, किस तरह से, क्या सब चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, स्टॉक भी देखने की जरूरत नहीं है, सेलर कौन है, अमेज़न है, या यहाँ पे सेलर कौन है, शॉपक्यूएसआई के नाम से एक सेलर है, एफबीए है या एफबीएम है, इस तरह से आप देख सकते हो। एफबीए होगा तो टिक का निशान लगा होगा, एफबीएम होगा तो बिल्कुल खाली होगा। इसके बाद यहाँ पे ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये देखना है रिव्यूज काउंट, इस सेलर के रिव्यूज काउंट कितने हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे वो प्रोडक्ट के रिव्यूज थे, आज हम क्या देखेंगे, हम सेलर के रिव्यूज। सेलर के रिव्यूज कितने हैं, 634, लेकिन ये सेलर कौन सा है, FBM सेलर, ठीक है, FBA नहीं है, FBM है। लास्ट इसने कब विन किया था बाय बॉक्स, ये तारीख थी, ये टाइम था, और कितनी देर पहले या कितने दिन पहले, तो भाई 2 दिन पहले, ये जस्ट नाउ अभी इसके पास। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारा कुछ एक क्राइटेरिया लगेगा, रोटेशन आपने तो देख ली किस तरह से देखी जाती है, लेकिन इसमें हमारा क्राइटेरिया ये लगेगा, हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे विनिंग परसेंटेज जो है ना, पहली बात तो अमेज़न होना ही नहीं चाहिए, तो आप पहले ही देख लोगे, ठीक है। जितने भी सेलर हैं पहले 30 दिन का आपने डेटा देखना। विनिंग परसेंटेज 60% से अबव नहीं दिखनी चाहिए, 60% से अबव। 60% से अबव अगर किसी सेलर की विनिंग परसेंटेज होगी तो उस प्रोडक्ट को आप छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज अगर 1000 पीस इस प्रोडक्ट के सेल हो रहे थे तो 60% मतलब 600 पीस जो है वो अकेला सेल कर, ये 30 दिनों के डेटा बता रहा है। 600 पीस वो अकेला सेल कर रहा था, बाकी 400 पीस सब में डिवाइड हो रहे थे, किसी में 1%, जैसे यहाँ पे 1% है, किसी में 10% हो रहा होगा, किसी में 3%, किसी में 20%, 15%, इस तरह से। तो 60% तक तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे, किसी एक सेलर के पास 60% है, बाकी 40% बाकियों में डिवाइड हो रहा है, चलेगा। 61% जिसके पास होगा वो प्रोडक्ट काबिल कबूल नहीं है। दूसरी चीज हमें क्राइटेरिया में क्या देखनी है, एफबीए सेलर कम से कम 3 होने चाहिए। एफबीए और एफबीएम दोनों होते हैं, तो कम से कम टिक के निशान वाले एफबीए 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज हम यहाँ देखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि इनके रिव्यूज काउंट। अब तक हम प्रोडक्ट के रिव्यूज की बात करते थे, आज हम सेलर के रिव्यूज की भी बात करेंगे। सेलर के रिव्यूज काउंट 0 से लेके 50 तक होने चाहिए। मतलब इससे क्या मतलब हुआ कि वो नया सेलर है, नया सेलर उसमें। अब ये 634 रिव्यूज है ना, तो ये पुराना सेलर होगा। अगर 0 से 50 रिव्यूज वाले सेलर नहीं बैठे हुए तो आप इसको छोड़। पहली चीज 60% से अबव नहीं होगा तो आप 60% से अबव होगा तो आप छोड़ दोगे। एफबीए सेलर 3 नहीं हुए तो आप छोड़ दोगे, 3 होना मस्ट है, कम से कम 3। उन 3 एफबीए सेलर के रिव्यूज काउंट होने चाहिए 0 से 50। अब आप अगर एफबीएम के 0 से 50 देके बोलोगे ना कि यार ये 0 से 50 वाले सेलर है, एफबीएम नहीं होगा हमारे लिए। हमारा कंपटीशन हमेशा एफबीए से रहेगा, हम एफबीएम से कॉम्पीट नहीं करते। तो हम ये देखेंगे कम से कम 3 ऐसे एफबीए सेलर हों उस रोटेशन में, उस प्रोडक्ट की रोटेशन में, जिनके एफबीए सेलर के रिव्यूज होने चाहिए 0 से 50। 0 से 50 मैंने आपको एक टारगेट दे दिया है। इसमें ये होगा, इससे होता ही है कि नया सेलर बिल्कुल न्यू है, अभी इसको ज्यादा रिव्यूज मिले ही नहीं। अब ये नया सेलर इस प्रोडक्ट में आया था और बाय बॉक्स लेकर गया है, मतलब सेल लेकर गया। अब अगर वो आके सेल लेके जा चुका है तो हमें आइडिया होगा, हम भी तो ऐसा न्यू सेलर जा रहे हैं, हमें भी इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स मिल सकता है, हम भी सेल ले सकते हैं। तो इसलिए इस क्राइटेरिया को बनाया गया। अब ये हो गया। अब जैसे कि मैं कहता हूँ बार बार, हर एक क्राइटेरिया के पीछे आपकी शर्त लगी। एक क्राइटेरिया आपका सही हुआ तो दूसरा उसकी शर्त भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 60% होना चाहिए, लेकिन साथ में शर्त ये भी है कि 3 एफबीए सेलर होने चाहिए। 3 एफबीए सेलर होने चाहिए, तो इसके साथ एक और शर्त ये कि तीनों के रिव्यूज काउंट 0 से 50 होने चाहिए। इससे ज्यादा वाले अगर हैं तो आप उसको छोड़ दो। यहाँ पे एक लचक है आप लोगों के लिए। वो लचक क्या है? वो लचक ये है कि 30 दिन के डेटा में आपको ये मिल 3 एफबीए सेलर मिल गया और 0 से 50 वाले भी मिल गए, आपका काम हो गया।
आपकी बाउंड्री को टच कर गया, 3 से ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन बाउंड्री को टच कर दिया, 60% से कम होगा तो अच्छी बात है। बाउंड्री को टच कर गया, आपने बोला चलो सही काम हो गया। अगर बाउंड्री को टच नहीं कर रहा, मतलब वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो आप उसको 90 डेज में चेक करो, उसमें आपको लचक मिल सकती। लचक मिलेगी सिर्फ FBA सेलर के रिव्यूज काउंट देखने के लिए और FBA सेलर को देखने के लिए, परसेंटेज को देखने के लिए नहीं है लचक। क्यों नहीं है, उसका लॉजिक समझ आया? क्योंकि हम करंट परसेंटेज देखेंगे ना कि कितना परसेंट सेल्स देके गया, हम पिछले 3 महीने के डेटा में परसेंटेज क्यों देखेंगे? हमें सेल्स तो अब चाहिए ना, अभी हम जाएंगे, हम भी सेल करेंगे तो हम करंट सेल्स देखेंगे। वो उसके लिए वो तो 3 महीने तो हो सकता है वो कोई 10% लेके गया, अब 60% लेके जा रहा है, तो हमारे लिए नुकसान वाली बात है, कंपटीशन हमारा हो जाए। तो 60% देखने के लिए सिर्फ 30 दिन का डेटा। 3 FBA सेलर जिनके 0 से 50 रिव्यूज अगर 30 दिन में नहीं मिलते, उनके लिए आप 90 दिन का डेटा देख सकते। 3 से ज्यादा होंगे अच्छी बात है, जिनके रिव्यूज का 0 से 50 हो, वो बाय बॉक्स है असल हमारे लिए। मैं जब प्रोडक्ट्स देखता हूँ तो मैं देखता हूँ ये बाय बॉक्स है तो मजेदार है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट बेकार है। तो मेरे लिए मेन चीज, प्रोडक्ट जब भी मुझसे अप्रूव कराओगे, मेरे लिए मेन चीज आती है बाय बॉक्स की रोटेशन दिखाओ कैसे, वो है असल।